आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आवेशन के बारे में। आवेशन आवेशन क्या होता है? देखिए, यदि हमारे पास कोई वस्तु है, क्या है, हमारे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु को हमें क्या करना है? आवेशित करना है। क्या करना है? आवेशित करना है। तो इस वस्तु को आवेशित करने के लिए जो भी हम प्रक्रिया काम में लेंगे उस प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे? आवेशन। यानी इस वस्तु को जिस प्रक्रिया की सहायता से अपन क्या करेंगे? आवेशित, उसी को अपन क्या बोलेंगे? आवेशन। तो आवेशन की परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। क्लियर यहां तक? अब ये आवेशन है, ये निम्न दो प्रकार का होता है भाई। क्या होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क का मतलब कि इसमें हम जो वस्तु लेंगे उनको आपस में क्या करेंगे? टच करके आवेशित करेंगे। और दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण का मतलब है कि इसमें हम जो वस्तु लेंगे उनको क्या नहीं करेंगे? एक दूसरे को आपस में टच नहीं करेंगे। तो अब देखिए, संपर्क द्वारा आवेशन है, यह भी निम्न दो प्रकार का होता है। कौन? संपर्क द्वारा आवेशन। एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन। क्या होता है? घर्षण द्वारा आवेशन। और दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। इस वीडियो में ओनली अपन घर्षण द्वारा आवेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? घर्षण द्वारा आवेशन के बारे में। तो ध्यान से देखना, यह आवेशन की क्या भी विधि है। तो आवेशन की विधियों में सबसे पहले अपन बात करेंगे घर्षण द्वारा आवेशन के बारे में। घर्षण द्वारा आवेशन इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या है कि ये बात आप सभी जानते होंगे कि आवेश की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर दी जाती है। जैसे कोई वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है, इसका मालूम अपन इलेक्ट्रॉन के आधार पर लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन विधि में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई दो वस्तु है। क्या है? अपने पास कोई दो वस्तु है, इन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करवाते हैं अपन? घर्षण। क्या करवाते हैं? इनका घर्षण, यानी इनको एक दूसरे को रगड़ते हैं। तो रगड़ने के कारण एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, किसी एक के। ठीक है, तो जैसे इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन इस वस्तु के पास चले गए। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, क्या कर रही है? त्याग रही है, वो वस्तु तो होगी धन आवेशित। क्या होगी? धन आवेशित। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? ग्रहण कर रही है, वो वस्तु होगी ऋण आवेशित। क्या होगी? ऋण आवेशित। अर्थात इसको यो भी कह सकते हैं कि जिस वस्तु में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी, वो वस्तु क्या होगी? धन आवेशित। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? वृद्धि, उसको अपन क्या बोलेंगे? ऋण आवेशित। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? घर्षण द्वारा आवेशन। इस विधि को आप प्रैक्टिकली रूप से भी समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखना, हम प्रैक्टिकल रूप से आपको बता रहे हैं। देखिए ये धागे जो आप देख रहे हैं, ये धागे किसके हैं? ये धागे हैं, जैसे कट्टा होता है ना हमारे, या वे खाद वगैरह काम में लेते हैं, जैसे यूरिया का है या वो गेहूं का कट्टा है, उससे निकाले गए रेशे, यानी उसके धागे हैं। अब आप इन धागों को गौर से देखना कि ये धागे एक दूसरे के पास चिपके हुए हैं। क्या है? एक दूसरे के पास चिपके हुए हैं। यदि हम इनमें क्या करें? हाथ से घर्षण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इनमें हाथ से अपन घर्षण करवाते हैं। ध्यान से देखना, यानी लगातार एक ही दिशा में करवाना अपने को।
जोर से। अब जैसे ही इसके पास आप हाथ लेके जाओगे तो ये जो धागे हैं वो हाथ के क्या होंगे, चिपकेंगे, और ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इससे मालूम चलता है कि इसमें क्या आए हैं, आवेश आए। क्या है, इसमें आवेश आए, और आवेश आने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग। और जैसे ही इसके पास अपन हाथ लेके जाते हैं तो ये धागे क्या होते हैं, अपनी ओर चिपकते हैं। इस प्रैक्टिकल को आप स्वयं घर पे भी कर सकते हैं। आपके लिए सजेशन है कि आप इस प्रैक्टिकल को वहां पे करें जहां पे अधिक धूप हो। यदि आपके वायुमंडल में नमी होगी तो आप वहां पे क्या है कि उसमें अच्छे से क्या नहीं कर पाएंगे, ये एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। अब ये यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये नाइट का समय है, तो इसमें आपको देखना कि कुछ कम दिखाई देता है, किंतु आप यदि इसको प्रैक्टिकल धूप में करते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो धागे हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित यानी अलग अलग कर देते हैं, और जैसे अपन हाथ पास लेके जाते हैं तो वे धागे अंगुली के होके चिपकने लगते हैं। ये आपकी विधि क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन। तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बात करें अपन एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, जैसे कांच की छड़ है हमारे पास। कांच की छड़ को यदि अपन रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ तो धनावेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो देखिए इसके बारे में अपन लिखते हैं जो हमने पढ़ा है। तो क्या लिखेंगे, पहले अपन घर्षण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो इसमें आपको लिखना है कि किसी वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित करने की प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है तथा इससे जो आवेश उत्पन्न होता है उसे विद्युत घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत घर्षण कहते हैं। ये तो आपको इसकी परिभाषा में लिखना है। इस प्रक्रिया में क्या होता है वो देखना। इस प्रक्रिया में जो हमने किया वही करना है। इस प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरी वस्तु से आपस में रगड़ा जाता है तब एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अर्थात वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, वो वस्तु धनावेशित तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, अर्थात
वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण करती है, वह वस्तु ऋण आवेशित होती है। ये आपको इसमें लिखना है। अब इसमें एक बात का ध्यान और देना है कि इसमें धनावेशित व ऋणावेशित का परिमाण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। किसमें, घर्षण द्वारा आवेशन में। तो अपन लिखेंगे, देखो इसको समझेंगे भी, पहले लिखते हैं कि इस प्रक्रिया में, कौन सी में, घर्षण प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में धनावेश व ऋणावेश, धनावेश व ऋणावेश का परिमाण हमेशा बराबर होता है, परिमाण का मतलब सीधी भाषा से समझे तो वैल्यू यानी मान। ध्यान से देखना, हमारे पास ये दो वस्तु हैं। एक वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन है 20 और प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, 20, यानी बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे प्लस। इधर यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अपन 20 लेते हैं, माइनस में होगा मान इसका, और प्रोटॉन धनात्मक 20 है। अब इन दोनों वस्तुओं को अपन क्या करवाते हैं, आपस में घर्षण करवाते हैं। यदि इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन इस वस्तु के पास जा रहे हैं, जैसे इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में से जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 18। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। अब देखो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, धनावेश। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो माइनस के 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान है वो 2 है। जितने वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उतने ही वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगी। तो इसमें ये होता है कि इसका परिमाण है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो ये था घर्षण द्वारा आवेशन के बारे में। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।